सुनो, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फौजी मंत्र देने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को 90 डिग्री पर घुमाओगे, वो भी बिना पेन उठाए। देखना कैसे, जैसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रहे हैं, 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जाते हैं। श्रीमान जी, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने ये देखना क्या पूछा हमसे, न्यूनतम संख्या पूछा है। सिर्फ एक ही बार बताऊंगा मैं, न्यूनतम संख्या पूछ रखा है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं HCF। फिर आप कहोगे सर आपने न्यूनतम संख्या के लिए तो बता दिया, अगर न्यूनतम की संख्या की जगह इधर से ज़्यादा पूछ रखा होता फिर क्या निकालते, अगर न्यूनतम की संख्या की जगह इधर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछ रखा होता फिर हम निकालते LCM। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इधर पूछ रखा है न्यूनतम संख्या के लिए हम निकालेंगे HCF। लेकिन HCF तो निकालेंगे किस किस का, निकालेंगे मेरे भाई 24, 56 और 72 का। 24, 56 और 72 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका सर 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, हमने ध्यान से सुनना, जो 24, 56 और 72 दे रखा ना, इनको जोड़ लेंगे। 24 और 56 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 80। इस 80 में 72 जोड़ेंगे कितना आ गया, 152। ठीक है, क्लियर है। अब 152 आ गया ना, इस 152 को हम 8 से भाग दे देंगे, इस 152 को 8 से भाग देंगे, यानी कि 8 एकम 8, इधर 15 थे, इधर कितना बच गया से 7, 7 के पीछे लगा दे दो, यानी कि कितना हो गया 72। 72, 8 को 72 से भाग देंगे कितना आ गया 19, यानी कि 19 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 19 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना समय लगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। एग्जाम में हमने करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूनतम संख्या के लिए निकालेंगे हम HCF। 24, 56 और 72 का HCF कितना गया 8। 24, 56 और 72 को जोड़ें कितना हो गया 152। 152 को 8 से भाग दे देंगे कितना गया 8 एकम 8, 8 निमा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मात्र 1 सेकंड लगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है। मंजू ने एक बस को 17,000 रुपये पर 15% के घाटे पर विक्रय किया। उसे उस बस में कितने प्रतिशत मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का मुनाफा हो। श्रीमान जी, 15% घाटे का मतलब क्या है, आपको सर 100 में से 15 घटा दें कितना गया 85। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 15% मुनाफे का मतलब क्या, आप कहोगे सर 100 में 15 जोड़ दें, यानी कि ये कितना होगा 115। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, आपको सर 17,000। 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सर 17,000। 17,000 का मतलब क्या है 85 का 200 गुना। ठीक है, 85% की वैल्यू 17,000 दे रखी है, यानी कि 85 दूनी 117, यानी कि 200 गुना। तो हम इधर भी 200 गुना नहीं कर देंगे, इधर भी हम 15 का 200 गुना कर देंगे। 115 का 200 गुना करेंगे कितना गया 115 दूनी कितने होता है 230। 230 के पीछे लगा दी 2 जीरो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 23,000। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 23,000। 23,000 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है। श्रीमान जी, एक कक्षा में आयोजित शिक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 21 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, एक छात्र था, उसने 25 अंकों में से 21 अंक ले लिए। ठीक है, और हमसे पूछा है छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, आपको सर आपने पहले भी बता रखा, प्रतिशत के लिए करते हैं हम 100 से गुणा, यानी कि 16 आउट करेंगे, 25 चौका कितना गया 100, 21 की और 4 की गुणा करते हैं कितना गया 83%। 83 आ गया। इस 83 का मतलब क्या है, इस 83% का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। श्रीमान जी, इसी टाइप से मूव करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2, 3, 4, 5 और 6 में से प्रत्येक में से विभाज्य हो। श्रीमान जी, ठीक है, सबसे पहले क्या पूछने हैं, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इनमें ना पूर्ण वर्ग संख्या क्या आप कहोगे सर 840 पूर्ण वर्ग संख्या आप कहोगे सर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गया। 600 पूर्ण वर्ग संख्या आप कहोगे सर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा है कि छोटी से छोटी। श्रीमान जी, 900 में और 1600 में सबसे छोटी क्या आप कहोगे सर 900 है,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपको सर अगर 900 नहीं होता, अगर 1600 होता, हम 1600 को कैसे चेक करूँ, हमें पता है 1600 पूर्ण वर्ग संख्या तो है, लेकिन ये 3 का पूर्ण वर्ग नहीं, यानी कि 16 है ना, 3 से भाग नहीं होता। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज परम सत्य आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है महोदय जी। क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको, 30 120 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 30 120 से कितना प्रतिशत कम है। श्रीमान जी में है ना, क्यों 30 और 120 के चक्कर में बड़ो, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दूंगा, 30 को और 20 को काटूंगा, यानी कि 30 से कम 30 चौका कितना 120, यानी कि 30 और 20 के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 1 और 4 के चक्कर में, यानी कि 1 है ना, 4 से कितना कम आपको सर 3 कम है। लेकिन ध्यान क्या रखना, किससे पूछा है, 120 से। 120 का मतलब क्या है, यानी कि 4, किससे, 4 से। तुलना किससे करनी है, 4 से, तो बटे में 4 कर देंगे। प्रतिशत के लिए मैंने फिर बताया था, प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 गुना 16 आउट करेंगे, 4 से 100 को काटेंगे, इतना गया 25। इस 25 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना गया 75। 75 का मतलब क्या है, इधर था 25, 25 की और 3 की गुणा करेंगे कितना गया 75। 75 का मतलब क्या है आपका सर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा महोदय। इसी टाइप से मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप से है ना, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, उसमें कम पूछा था, इसमें अधिक पूछा है। फिर बता रहा हूँ, 120 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। श्रीमान जी मैं 30 और 120 के चक्कर में नहीं जाऊँगा, मैं काटूंगा, 30 से काटूंगा, 30 चौका 120, यानी कि 4 1, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 4 है ना, 1 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 3। तुलना किससे करिए, 30 से। 30 का मतलब क्या है 1, यानी कि किससे अधिक है 3, जिससे तुलना करते वो करते हैं नीचे, और प्रतिशत का मैंने बताया था ना 100 से करते मल्टीप्लाई, 100 की और 3 की गुणा करूँगा कितना गया 300। 300 का मतलब क्या है आपका सर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज परम सत्य आंसर। चलो आओ फिर घुमाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखो इसको घुमाएंगे, ये मेरे को अच्छा लगा श्रीमान जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते भी है, लेकिन आते आते भी ना हम गलती करते हैं। कैसे, आप भी करोगे। 12 किलोमीटर का 34% क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, का पूछा है, का के लिए करते हैं हम गुणा। ठीक है, किससे पूछा है, 12 किलोमीटर। किलोमीटर के लिए मैं क्या कर दूँ आपको सर, किलोमीटर के लिए कर देंगे हम 1000 से गुणा। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करूँगा सर, आपको सर प्रतिशत के लिए कर दोगे ब्रैकेट बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना, हमने ध्यान रखना है श्रीमान जी, यहाँ ना जो हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा ऑप्शन में, और जो मैंने निकाले थे हम उसको सोल्व आउट करते वो करते मीटर में। यानी कि कैसे करेंगे, 12 किलोमीटर के अगर हम मीटर बनाएंगे क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, का के लिए क्या कर देंगे गुणा, 34% पूछा, प्रतिशत के लिए कर देंगे हम बटे में 100। लेकिन क्वेश्चन का आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के लिए फिर 100 कर देंगे, 100 से काट देंगे 100। हमें पता है ऊपर क्या है 12,000, 12,000 की और 34 की गुणा करनी है हमने, 12,000 की और 34 की गुणा करनी है, तो हम गुणा थोड़ी करेंगे। हमें पता है 3 जीरो कौन से ऑप्शन में है, 3 जीरो कौन से ऑप्शन में है आपको सर, 3 जीरो है ऑप्शन नंबर बी में। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ, यहाँ तक आपकी आज की वीडियो में इतना ही कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा प्रयास मेरा अच्छा लगा, तो क्वेश्चन के साथ साथ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, 90 डिग्री पर घुमाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।